ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। सारी इंद्रियां मेरे वश में हैं। मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे स्वयं परमपिता परमात्मा आकर रोज ज्ञान से भरपूर करते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने पहचाना और ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2020 कितनी अच्छी डेट है। देखिए 10-10-20-20 10-10-20-20 आज 10 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। जब किसी को भी समझाना है तो बाबा बाबा कहकर समझाना है और उन्हीं के बारे में बताना है, उनकी महिमा करनी है तो तीर लगेगा, यानी सामने वाले को समझ में आएगा। प्रश्न है आज का। बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पावन थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, फिर बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। तो कितना अच्छा उत्तर बाबा ने दिया है कि तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, तो फिर तुमने इतना, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? पूछ रहे बाबा कि कारण का पता है? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं
वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं। श्री बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामेकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। क्यों याद करो मुझे? क्योंकि मैं बाप हूँ, देने वाला दाता हूँ। बराबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म था नहीं। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। अब कह रहे हैं कि पहले मतलब जो सेवा करते हो तो ये बताओ, हमें बाबा समझा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सरगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं। बाबा कह रहे तुम्हें याद में रहना है, तभी तीर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। समझ रहे हो? तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें खुद से याद में रहना है, तभी तुम्हारा जो है पावर बढ़ेगी। तभी जो तुम भाषण करोगे मतलब ज्ञान समझाओगे तो दूसरे की समझ में आएगा कि नहीं सही कह रहे हैं, और वैसा ही डेवलप हो जाता है, वैसी वाइब्रेशन हो जाती है। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते तो किसको तीर लगता नहीं, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं, ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। बाबा कह रहे ये विचार सागर मंथन करो कि ये जो दुख है, हम पहले इतने साहूकार थे, राजा थे, सतो प्रधान थे, ये तो हमारी हालत कैसे हो गई, इसके बारे में चिंतन करते रहो, है ना। और घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भी भूल गए हो। तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हैं, मेरे को भी कलंक लगाते हो। शिव बाबा कह रहे मुझे भी कलंक लगा देते हो क्या? मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। ये कलंक लगाते हो कि मैं तुम्हें सदगति देने आता हूँ, सब कुछ कहता हूँ, तुम क्या कहते हो? कण कण में भगवान है। तो कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है ना। बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं, सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। कि मेरे से योग नहीं लगता तो और पतित बनते चले जाते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा।
बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म है, किनके, ब्रह्मा बाबा के, कि मैं इनके तन में आकर दादा लेखराज जो कि बाबा ब्रह्मा बाबा कहलाए, तो उनके तन में आके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ और साधारण तन में आता हूँ और ज्ञान सुनाता हूँ। इनके भी बहुत जन्म है। यह अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ कि इसके तन में आके इनका शरीर मैंने लोन पे लिया है, तो इनके द्वारा, क्योंकि मेरे तो ऑर्गन्स है नहीं, मैं तो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं हूँ, तो मुझे तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए ऑर्गन्स तो चाहिए ना, तो वो मैं कहाँ से करता हूँ, इनके तन में आके तुम्हें समझाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं भागीरथ, यह है इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं, ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, झरमुई जगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चीटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है। बाबा कह रहे कुछ बच्चे क्या कहते हैं, बोल दिया तो बड़ा अहंकार में आ जाते हैं, मैंने ये ज्ञान दिया, मैंने वो ज्ञान दिया। बाबा कह रहे अभी तो तुम चीटी भी नहीं हो, मकोड़े तो क्या है, चीटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता, समझते नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5,000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नहीं होगी, नहीं सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली कहाँ है, दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था, अभी भी कब्रिस्तान होना है, अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंच ते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जोहर नहीं बढ़ता, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती है, कितना पुकारती है। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो ना, अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। बाबा कह रहे एक द्रौपदी की बात नहीं, एक महाभारत की बात नहीं, एक लड़ाई नहीं है, अब महाभारत की लड़ाई चल रही है, तुम सारी द्रौपदियां हो, तुम्हें मैं बचाने आया हूँ, तुम्हें नंगन होने से बचाने आया हूँ। सारी आत्माएं, एक कोई उसकी बात नहीं हो रही है वर्ग विशेष की, कि वे महिलाओं की बात हो रही है, या आत्मा की बात हो रही है। हम सब जो बाबा के ज्ञान में, हम सब क्या है, द्रौपदियां हैं, हम सबको नंगन होने से बाबा बचाने आए हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि तुमसे ज्यादा तो याद मुझे कौन करते हैं, बांधेलियां, जो बिल्कुल, जिन्हें बांधेलियां का मतलब जिनके ऊपर बंधन है, कि तुम सेंटर नहीं जा सकते, तुम मुरली नहीं सुन सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो वो बाबा के याद में बहुत ज्यादा रहती हैं और तुमसे ज्यादा ऊंच पद पा लेती हैं। माताएं भी ऐसी कई होती है जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर उनके पास मकान विमान आदि हैं, वह समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितनी मूढ़मती है, हर बात में बोलो। बाबा कहते हैं यह हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं। बाबा लौकिक बाबाओं की बात कर रहे हैं कि जा रहे भी ऋषि मुनि और जो तुम बाबा बना के बैठे हो, ये तुम्हें मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं। जबकि सर्व का सदगति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो। क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है। लीन तो कोई हो नहीं सकता, पाठ सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती। पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना,
तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। बाबा कह रहे जो तुम्हें अक्ल ही नहीं है एक पैसे की भी, तो वो सारा हाल क्यों हुआ है? क्योंकि तुम मुझे याद नहीं करते। याद नहीं करते तो कुछ है ही नहीं दिमाग में, जो मर्जी बोलते रहते हो, जो शास्त्र में पढ़ा है बस वही गुणगान करते रहते हो। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, अभी तक जो समझ में आया, बाबा हर पॉइंट पर सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं कि जिस भी परिस्थिति में और जैसे भी हो, सिर्फ और सिर्फ तुम हमें याद करो बस, जी। और उसी से हमारा कल्याण होगा। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कह रहे अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? बाबा कह रहे हैं जो मैं मतलब ना मनमत पर चलना है ना परमत पर चलना है, ना अपनी मनमानी करनी है ना दूसरों की मनमानी सुननी है। श्रीमत पर जो मैं तुम्हें देता हूँ कि ऐसे करो, ऐसे याद करो, ये चीज सही है, ये तो उस पर चलोगे। जब तक नहीं चलोगे, उसे मानोगे नहीं, तो तुम्हारी आत्मा पर जो ये पापों का बोझा कट चढ़ी पड़ी है वो उतरेगी कैसे? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बाबा कह रहे हैं कि तुम सबकी पूजा करते रहते हो, तुम्हारी ये हालत हो गई है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। और तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चीटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तभी किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे, तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वे पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझें कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाबा कह रहे हैं खूब ऐसे। बाबा कहते हैं ये नहीं भाई, ये है ये नहीं। बाबा कह रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं। कह रहे ऐसे जो तुम भाषण करोगे, ऐसे समझाओगे ज्ञान को, ऐसे तब मुझे लगेगा कि नहीं चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। रथ को थोड़े याद करना है, यानी ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। उसके तो रथ में मैं आके जो है काम कर रहा हूँ, तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अंडरलाइन, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ो तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं तुम यह भी नहीं जानते हो कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता। तुम धन को ही माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। बाबा कह रहे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो बहुत दिनों से ज्ञान में हो, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। बाप को याद नहीं करते हो तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई दुख, कभी कोई कुछ कह न सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है?
कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी हो, तो तुम फॉलोअर कैसे ठहरे? गाते भी है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है। वह जब तक न आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कह रहे हैं जो ये गुरु आजकल तुम लोग करते रहते हो इस कलयुग में, कि हम उसको फॉलो करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, बाबा कह रहे कोई सदगति तुम्हें दे नहीं सकता, कोई तुम्हारे भी कर्म विनाश कर नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में था। कहते लेकिन ये सब जो हो रहा है ये भी ड्रामा में है, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो। बाबा कह रहे जब ज्ञान आज पूरी मुरली पूरी बाबा कैसे बता रहे हैं कि जो तुम्हें अपना ज्ञान सुनाना है वो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है, कैसे सुनाना है, कैसे जिससे बहुत आत्माओं का भला हो जाए। नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। कुछ तो ये कहते मैं सुना रहा हूँ, है ना, ऐसे नहीं बोलते बाबा। ये सुनाना शुरू हो जाता है उसमें बाबा का कहीं नाम ही नहीं होता। तो बाबा कह रहे नहीं, बाप समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो, दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। बाबा कह रहे मैं कोई हिंसा की बातें करता ही नहीं, मैं तो तुम्हें अहिंसक बनाता हूँ, अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। जो जितना ग्रेटिट्यूड, जितना गुणगान करो बाबा का उतना ही कम है। तो क्या सुनाया बाबा ने? एक एक करके दो दो लाइन सब बताएंगे। सुप्रिया जी। बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि हम साहूकार थे, अब कर्जदार क्यों हो गए? क्योंकि हम बाबा को ही भूल गए। जब भी किसी को ज्ञान देते हैं तो बाबा कहते हैं कि पहले बाबा बाबा कहो। उसको बाबा कह के समझाओगे डायरेक्ट तीर लगेगा। जी बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्म बाबा के तन में आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, और इस ब्रह्म बाबा ने तो कई जन्म लिए हैं। जी बाबा कहते हैं तुम्हारा मुझसे योग टूट गया, तभी ये तुम्हारी हालत हुई है। तुम जो राजा से रंग बन गए हो, साहूकार से कर्जदार बन गए हो। जी। बाबा कह रहे हैं कि बाबा समझाते हैं जैसे बिजली के झटके देकर डॉक्टर याददाश्त वापस लाने का प्रयास करते हैं ना मैम, हाँ, वैसे ही बाबा जी हमें बार बार मुरली का ज्ञान देकर हम क्या थे हमें याद दिला रहे हैं। जी जी जी। बाबा बाबा कह रहे हैं कि बहुत ज्ञान ले लिया और तुम भटक गए, क्योंकि तुम्हें कोई अच्छा गाइड नहीं मिला। अब मैं आया हूँ तुम्हें सही रास्ता बतलाने, जी इसलिए बार बार अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बाबा कहते हैं कि हम बाबा के फरिश्ते हैं, बाबा हमें ढूंढने आए हैं, क्योंकि हम अपना ज्ञान भूल गए हैं। बाबा से योग टूट गया है, अब बाबा हमें अपने घर वापस ले जाने आए हैं। जी जी जी। ओम शांति। सुप्रिया जी। और कोई बोलेगा? चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है,
देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। आज का वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। तो हमें कहाँ बिजी रहना है? विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहना है। तो बाबा वरदान दे रहे हैं, तो तुम विश्व के आधार मूर्त बन जाओगे। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जिसके दिल और दिमाग में विश्व कल्याण समाया हुआ है वो कभी भी फ्री रह नहीं सकता। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान में तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता, उन्हें जरा सा भी आलस आ नहीं सकता। ऐसे सेवादारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। ठीक है, संगम युग का एक एक सेकंड बाबा कह रहे हैं, एक सेकंड खराब किया यानी कई वर्ष खराब कर दिए। इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ, आलस में समय नहीं गंवाओ। हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं किया तो कल हो जाएगा, है ना, परसों हो जाएगा। आज का मीठा मोती, खुशनुमा चेहरा मन की थकान मिटाकर एक नई ताजगी व उमंग से भर देता है। अतः चेहरे पर ऐसी मुस्कान हो जो अनेक दुख मिट जाए। खुशनुमा चेहरा मन की थकान मिटाकर एक नई ताजगी व उमंग से भर देता है। अतः चेहरे पर ऐसी मुस्कान हो जो अनेक दुख मिट जाए। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। तो क्या करना है? सारा दिन व्यर्थ से बचने के लिए बाबा के ध्यान में रहना है, देह सहित सारे संबंधों को भूलना है और सेवा के लिए नई नई प्लान बनानी है। अपना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, तो फिर हम विश्व की आधार मूर्त आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।